औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौत की हकीकत। मौत एक ऐसी मेहमान है जिसका आना लाजमी है। कोई पनाह या फ़रार का रास्ता नहीं। ये अचानक आती है इजाज़त के बग़ैर और इंसान अपनी मसरूफ़ियात में मस्त होता है कि ये दरवाज़े पर दस्तक दे देती है। ये किसी नाफरमान को ये मौका नहीं देती कि वह वालिदैन के हाथ चूम सके, ना ही ये रिश्ते तोड़ने वालों को वक्त देती है कि वह अपने रिश्ते जोड़ सके, और जो नमाज़ छोड़ता है उसे ये भी मोहलत नहीं देती कि वह वज़ू करे और अपनी छूटी हुई नमाज़ अदा करे, न इतनी मोहलत कि वो अपनी जमाशुदा माल को वसीयत कर सके। बेहतर है अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करे इससे पहले कि वह दूसरों के हाथों में चला जाए। मौत इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। कैसे आप सब लोग? ये देखिए उमर फ़ारूक महबूब की जान, जिसके आने से हम लोग बहुत खुश हैं और हम रब्बुल आलमीन के बहुत ज़्यादा एहसानमंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज संडे है, पर उमर फ़ारूक से क्या संडे हो या मंडे, उनको तो जब उठना है तभी उठते। तो आज सुबह से ही काम की शुरुआत की। 4 बजे से उमर फ़ारूक के साथ खेल रहे थे, तो खेलते खेलते भूख लगी, तो 6 बजे के बाद ही मैं आ गई किचन में हल्का सा नाश्ता करने के लिए। तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ यहाँ पर। उमर फ़ारूक उनके अब्बू के पास है, खेल रहे। उमर फ़ारूक को तो मैं पहले ही सेरेलैक्स बना के खिला दी 6 बजे ही, तो 4 बजे से स्टार्ट थे, उनको भूख लग रही थी। मैं पी रहने वाली हूँ कॉफ़ी और उमर फ़ारूक के अब्बू पीने वाले हैं दूध। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग नाश्ता करें टोस्ट कॉफ़ी और दूध से। इसके बाद मैं उमर फ़ारूक को सुला दी। काफ़ी देर हम लोग खेले, जब उन्होंने खेल खेल के थक गए, और मैं पानी भी नहला दी थी उनको, पॉटी कर ली थी तो गर्म पानी नहला दी सुबह सुबह ही 9 बजे के टाइम। तो उन्होंने सो गए नहा के। फिर मैं आ गई किचन में हमारे लिए नाश्ता बनाने, उमर फ़ारूक के लिए होममेड सेरेलैक्स बनाने। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उमर फ़ारूक के लिए होममेड सेरेलैक्स, और रात का खाना था वो गर्म कर रही हूँ। सालन नहीं था तो मैं थोड़ा सा इमली का खट्टा बनाई फ़र्स्ट टाइम, और ये मैं शामी तरीन गोश्त रेडी करके रखी थी फ्रिज में, तो मैं खट्टा बगा रही हूँ यहाँ पर। सुबह सुबह खाने वाले हम लोग को शामी रोटी, खट्टा रोटी डाल दी मैं। ये देखिए मेरी शामी, अब मैं दस्तर बिछाई, और यहाँ पर चटाई में नहीं बिछाई, ना कोई चीज़ बिछाई, तो ये सब इग्नोर करिए। और ये देखिए फली तोड़ी थी, असल में बनाने वाली थी नाश्ते में फली। इतनी फली तोड़ी तक बहुत काफ़ी वक्त हो गया, 9 बजने आ गए थे उमर फ़ारूक को संभालते हुए, का तरकारी बनाने तक टाइम हो गया और भूख बहुत लग रही थी। तो हम लोग नाश्ता जल्दी जो हो सका बना लिए। नाश्ते के बाद मैं बनाई चाय, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्ती चाय पिए हम लोग, टेस्टी चाय गरम गरम अदरक वाली। फिर इसके बाद मैं करी किचन की सफाई। पूरा किचन साफ़ होने के बाद बर्तन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बरकत वाले हैं मेरे पास, इतने बर्तन निकल गए, तो मैंने सारे बर्तन धोए, किचन साफ़ करी, और फिर मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ पर धोने वाली हूँ चावल। तो मेरे घर में जितना भी पसारा है प्लीज़ इग्नोर करिए, क्योंकि मैं घर शिफ्ट करने वाले हम लोग, और मैं अकेली छोटे बच्चों को लेकर घर की पैकिंग तो थोड़ा मेरे लिए टफ़ हो रहा। तो मैं जो नॉर्मली घर की साफ़ सफाई होती है, रूमों की सफाई, बर्तन, खाना पकाना, ये करते हुए थोड़ी थोड़ी पैकिंग कर रही हूँ। तो सब पर्दे निकले हुए हैं, जो मैं यूज़ नहीं कर रही वो सामान पैक कर रही हूँ। तो काफ़ी सामान तो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा पैक कर रही हूँ, सामान साफ़ कर रही हूँ। जो अंदर रखे हुआ था जिस पे डस्ट वगैरह होगी वो साफ़ कर रही हूँ, तो इसलिए इतना पसारा दिख रहा है, तो पसारे को इग्नोर करिए। और जैसा हमें काम करते हुए एडजस्ट हो रहा है, मैं एडजस्ट कर रही हूँ। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। ये देखिए मैं खाना जल्दी जल्दी इसलिए बनाई, हमारे पास आए मेहमान, हम इनको बोल के रखे थे जब भी आपको खाने की ज़रूरत है आप हमारे पास आ जाइए। इनका एक पैर नहीं है, तो मैं जैसा इनको देखी मैं फटाफट से किचन में आ गई बनाने के लिए। फली फटाफट से कंप्लीट करी। 10 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया खाना। सालन जो फास्ट तरीक़े से बन सकता था मैंने वैसा सालन बनाया। उमर फ़ारूक उनके पास खेल रहे हैं, वो खाला के पास। मैं चावल चढ़ा दी चूल्हे पे, अंडे भी उसी में ही बॉईल कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सालन सेम की फली बग़ैर गोश्त की, जो सिर्फ 10 मिनट में बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बहुत जल्दी बनाना था, उनको भूख लग रही थी, और मैं रात का खाना था पर सालन नहीं था। खट्टा देना मुझे पसंद नहीं था, क्यों उन्होंने घर आए तो उनको कुछ अच्छा ही खिलाऊं, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर सालन बनाना शुरू कर दी। मैं पहले ऑयल ऐड करी, फिर उसमें ऐड करी ज़ीरा, फिर चने की दाल ऐड करी, फिर अब मैं इसमें ऐड करी कस्तूरी मेथी। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सेम की फली को अच्छा मिक्स करके मैं थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ दी। तो ऑयल में अच्छे से मेरी फली भुनी गई, ये देखिए। और मैं वहाँ पर ग्रेवी रेडी कर ली ग्राइंडर में, उसमें प्याज, हरी मिर्च,
टमाटे, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक सब डाल के मैं ग्रेवी रेडी कर ली। ये देखिए ग्रेवी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ग्रेवी वाली जो भी सालन मैं बनाती हूँ वो 10 मिनट में बन जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है। ऑयल में मैं जो भी तरकारी होती है उसको गला लेती हूँ, वो भाप से ही गल जाती है तरकारी, फिर मैं ग्रेवी बना के इसमें ऐड कर देती हूँ, तो उससे टेस्टी भी बनता है सालन और बहुत जल्दी बन जाता है। तो 10 मिनट में ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना सालन रेडी हो गया। आप लोग भी ट्राई करके देखिए, कभी भी अर्जेंट बहुत कम वक्त है आपके पास, अर्जेंटली बनाना है आपको, तो आप ट्राई कर सकते हैं। टेस्टी भी बनेगा, अच्छा ही बनेगा। मैं एकदम ऊपर से ज़ीरा धनिया का पाउडर डाली उस पर। ये देखिए सालन मेरा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। दस्तर बिछा के आगे मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ खाना। बाहर मौसम बहुत अच्छा था, बंदरे आकर चले गए थे, तो उन्हों भी आ गए थे, उन्होंने अंदर नहीं आते, वहाँ पर ही बैठते, तो मैं दस्तर वहीं पर बिछा दी हम लोगों के साथ उनको मिलकर खाना खाने के लिए। अब मैं निकाल रही कटोरे में सालन। ये 10 मिनट में बनी हुई फल्ली बहुत ही टेस्टी थी, आप लोग भी ट्राई करके देखिए, अच्छी बनती, टेस्टी बनती। ये देखिए दस्तर में बिछा दी यहाँ पर, और उमर फ़ारूक खेल रहे हैं। उमर फ़ारूक उनसे बहुत खुश होते वो खाला को देख के, उनके साथ बहुत खेलते, तो मैं उनको बेफिक्र होकर उनको दे देती हूँ, और कुछ काम करना है तो कर लेती हूँ, तो उन्होंने हंसते बात करते रहते, अच्छा संभाल लेते। ये देखिए लंच टाइम हमारे पास, ठंडी ठंडी धूप है, मौसम अच्छा है बहुत, और उमर फ़ारूक उनके अब्बू के साथ खेल ले रहे। उमर फ़ारूक अल्हम्दुलिल्लाह अब खड़ना सीखे, आहिस्ता आहिस्ता खेल रहे, तो उनके अब्बू हाथ छोड़ के देख रहे हैं कि उमर फ़ारूक अपना बैलेंस संभाल सकते हैं क्या। कभी कभी संभाल रहे हैं, कभी कभी गिर जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खड़े हो रहे हैं। लंच हमारा हो गया, मैं दस्तर उठा रही हूँ यहाँ पर। लंच के बाद बनाई मैं चाय, और थोड़े से बर्तन झूठे हो गए थे, तो चाय चढ़ा के चाय बनने तक मैं बर्तन धो ली। अब मैं चाय छान रही हूँ, और ये मेरे प्यालियों को भी इग्नोर करिए, मैं इंशाल्लाह नए प्याले मेरे पास बहुत है, निकालूंगी। अभी मैं ये जो एक फुट गए एक है, तो अनमैचिंग घर में यूज़ करके उसको फोड़ दे रही हूँ मैं, कि यूज़ करना खाली क्यों वेस्ट करना, मैं इसलिए यूज़ कर लेती हूँ प्याले। ज़्यादातर हम लोग स्टील की प्याली में इसलिए पीते कि उसमें चाय गर्म रहती, कांच की प्याली में उमर फ़ारूक के अब्बू को नहीं पसंद, चाय जल्दी ठंडी हो जाती, तो चाय। तो ये देखिए बर्तन फिर मैं चाय डाल ली यहाँ पर, अब लेके जा रही हूँ मैं बाहर। ये मेरी चाय है, ये चाय पी ली उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, चाय अच्छी बनी थी, खाला की पसंद आई, और उमर फ़ारूक के अब्बू को भी, और मुझे भी पसंद आई। चाय के कप्स रख के मैं गेट तक गई देखने के उन्हें संभल के उतर रहे या नहीं। अल्लाह सबके लिए काफ़ी हो जाए। उमर फ़ारूक सो रहे, यहाँ पर सुला दी मैं। लंच के बाद उमर फ़ारूक सुता रहे थे, तो उनको सुला दी, सो गए उन्होंने वहाँ पर ही। उन्होंने यहाँ पर मैं देख रही थी कि आहिस्ता से उतर रहे हैं, कुछ हेल्प करूँ, तो उन्होंने बोले नहीं मैं उतर जाऊँगी, तो बस मैं खड़ के देख रही थी कि उन्होंने कैसे उतर रहे हैं, आहिस्ता से उतर रहे हैं, फिर कोई तकलीफ़ है उनको, ताकि मैं उनकी हेल्प कर दूँ। फिर बोले अम्मा अल्लाह, तेलुगु में बोल के चले गए कि जा रही हूँ मैं, बाय बाय। फिर मैं प्याले लेके अंदर आ गई। देखिए प्याले भिगने रख दी मैं यहाँ पर। अब मैं करूँगी किचन की सफाई। जैसे कि आप लोगों को मालूम है हम लोग घर शिफ्ट करने वाले हैं, तो मैं डेली थोड़ा कुछ ना कुछ धो रही हूँ और थोड़ा बहुत पैकिंग कर रही हूँ, तो इतना तो सब मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, मुख्तसर बता रही हूँ, क्योंकि उमर फ़ारूक को बहुत बार उनको लेना रहता है, ब्रेक्स बहुत होते काम करते वक्त। उमर फ़ारूक रोते, उनको खिलाना पिलाना, फिर उनको संभालना, थोड़ा दिल बहलाना, तो उसमें सारा दिन मैं काम ही करते रहती हूँ सुबह से शाम तक। तो जितना मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ उतना रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता रही हूँ। इंशाल्लाह न्यू घर में शिफ्ट होने के बाद एक नए सिरे से हम व्लॉग की शुरुआत करेंगे, अच्छे से करेंगे, और कुछ उसमें एडिटिंग करने वाले हैं, इंशाल्लाह वो करूँगी मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगी कुछ, जैसे कि मेहंदी डिज़ाइन हो गया, टेलरिंग हो गया, या फिर एम्ब्रॉयडरी हो गया, या फिर ऊन का, जो कुछ भी मैं चाहूँगी सिखाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो बोलिए,
तो मैं डेली कुछ ना कुछ करके बताऊँगी व्लॉग्स में। थोड़ा उमर फारूक भी छोटे हैं, तो शिफ्टिंग के बाद जो मेरे से हो सका वो करूँगी। तो मैं देखिए यहाँ पर साफ़ कर रही थी किचन, तो उतने में फिर उमर फारूक रो रहे थे। मैं उनको बाहर से अंदर ला ली। उमर फारूक के अब्बू नहाने के लिए चले गए। फिर उमर फारूक को मैं उनके अब्बू आने के बाद उनके अब्बू के पास छोड़ दी। फिर मैं यहाँ पर डब्बे साफ़ करने आ गई थी। ये देखिए, फिर काम करते हुए हम लोग चाय पिए, फिर ब्रेक लिए, फिर मैं पूरे डब्बे धो दी। ये देखिए उमर फारूक के अब्बू उमर फारूक को संभाल रहे। फिर मैं भी उमर फारूक को सेरेलैक्स बनाई। हम लोग भी डिनर कर लिए थे, उमर फारूक को भी डिनर करा दी मैं। डिनर के बाद उमर फारूक के अब्बू भी सो गए। मैं उमर फारूक को सुला के वापस, ये जो डब्बे मेरे पानी इसका निकल गया, सूख गए, तो मैं वापस उसको किचन में रखने आ गई। तो ये सारे डब्बे मैं यहाँ पर जमा रही हूँ। रात हो गई है, डिनर भी हमारा हो गया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए और न्यू व्यूवर सब्सक्राइब करिए। मोटिवेट करिए अपनी प्यार मोहब्बत के साथ। इंशाल्लाह ताला व्लॉग को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे कुछ वक्त बाद। अभी तो शिफ्ट की तैयारी में है। इंशाल्लाह ये महीने के आखिरी में या फर्स्ट तक हम लोग घर शिफ्ट कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए डब्बे में जमा रही हूँ यहाँ पर एक एक करके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे डब्बे नीट हो गए, एकदम क्लीन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी हो रही मेरे को कि आज ये काम हो गया। फिर इसके बाद डिनर के बाद के भी जो बर्तन छूटे हो गए थे वो भी मैं धो ली। फिर किचन साफ़ कर ली। फिर मैं आ गई बाहर, क्योंकि मशीन में मैं कपड़े डाल के रखी थी और लगाना भूल गई थी। दिन से ही डाल के रखी थी, मैं कामों की गड़बड़ी में और उमर फारूक के पीछे भूल गई कपड़े धोना। फिर मेरे को याद आया रात में, तो मैं फिर इसको मशीन में डाल के आ गई। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला फिर कल मिलेंगे नई रूटीन के साथ। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। उमर फारूक के लिए दुआ करिए, अल्लाह सुब्हानो तआला उन्हें नेक बनाए। अल्लाह।